नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नासिर ऑफिशियल के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का अनवान है कि रोज़ा होते हुए कौन से ऐसे काम हैं जो इंसान नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसका रोज़ा नहीं रहेगा। आज इसके हवाले से हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर इसके अलावा जो है कि रोज़े का मकसद क्या है, रोज़ा क्यों हम पर फ़र्ज़ है, आज इसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इसके हवाले से बात करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मेरा सवाल ये है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ऐसे कौन से काम हैं जो इंसान नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसका रोज़ा नहीं हो सकता। जैसे एक रोज़ेदार है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि ताकि इंसान मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए। तो मुत्तकी और परहेज़गार इंसान बनने के लिए ये इंसान पर वाजिब है कि वो रोज़ा नीयत और खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ और साफ़ नीयत के साथ रखे। इंसान का रोज़ा जो है उसके पूरे जिस्म का रोज़ा है। ये नहीं है कि खाने पीने से इंसान का रोज़ा टूट जाता है, पानी पीने से रोज़ा टूट जाता है। इन चीज़ों के अलावा भी बहुत से ऐसे काम हैं जो इंसान करता है तो उसके बाद इंसान का रोज़ा टूट जाता है। जैसे इंसान जो है गीबत करता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है, फ़रेब करता है, तो इससे भी इंसान का रोज़ा जो है वो ज़ाइल हो जाता है। उसका जो सवाब होता है, जो उसके हकूक़ नहीं पूरे होते रोज़े के, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे भूखा प्यासा रहना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद क्या करते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते। रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। और क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद हसद करते हैं, दूसरों के साथ दिल में कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। तो रोज़ा तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो अल्लाह ताला ने इसलिए रोज़ा फ़र्ज़ किया है कि इंसान जो है मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए, गुनाहों से पाक हो जाए। तो आपने देखा होगा बाज़ारों में लूट मार आम है। जो ही रमज़ान आता है, हर चीज़ की जो 50 रुपए में होती है वो 200 रुपए में भी फ़रोख्त की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इंसान जो है अहले ईमान नहीं होता, तो वो दिखावे की इबादत करता है, तो वो फिर ऐसे ही मुनाफ़ाखोरी करता है। इसी तरह बाज़ारों में देखें, बाज़ारों में आपने देखा होगा कि हर शख्स जो है, कोई फ्रूट की रेहड़ी लगा लें सपोज़, तो वो जो है अच्छा फ्रूट दिखाकर आपको जो ही आपकी नज़र चुरा कर वो जो आपको ऐसा फ्रूट आपको दे देगा जो इस लायक ही नहीं है कि वो फ़रोख्त किया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा भी अ, माल जो है आप फ़रोख्त करते हैं जिसमें कोई नुक्स हो, कोई ऐब हो, तो इस तरह का नुक्स और ऐब वाली चीज़ जो है जब तक ख़रीदार को बताई ना जाए उसको फ़रोख्त ना की जाए। अगर आप ऐसी चीज़ को फ़रोख्त करते हैं कि आपको नुक्स का पता है लेकिन ख़रीदार को उसके नुक्स का नहीं पता, तो ऐसी चीज़ भी फ़रोख्त करते हैं, तो वो माल आपके लिए नापाक है, हराम है, तो ऐसी कमाई भी हराम है। तो रोज़ा रख कर अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपका रोज़ा नहीं होगा। आप 50 वाली चीज़ 200 रुपए में फ़रोख्त करते हैं, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी करते हैं, तो आपका रोज़ा नहीं होगा। आप इसी तरह आप एक मुलाज़िम पेशा हैं, अगर आप मुलाज़मत करते हैं, उस पे ईमानदारी के साथ अगर आप उसकी उसकी ड्यूटी जो है उसके फ़राइज़ अदा नहीं करते, तो आपकी वो जो इनकम है वो भी आप पर हराम है। तो हराम रोज़ी के साथ आप रोज़ा कैसे हलाल कर सकते हैं? तो इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे की जो है इबादत करते हैं, नमाज़ें दिखावे की पढ़ते हैं, इसी तरह रोज़ा दिखावे की करते हैं, तिलावत दिखावे की करते हैं। तो दिखावा जो है ईमान का हिस्सा नहीं है, इसलिए हर ईमान वाले को चाहिए कि रोज़ा जो है खुलूस नीयत के साथ रखे। फिर ये है कि फिर सच बोले, फिर किसी के साथ कीना, अदावत ना रखे। फिर अगर आप ताजर हो तो आप नाप-तोल में कमी ना करो। नाप-तोल में कमी करने वाला अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर कुरान मजीद में उसके अहकाम जारी हैं कि नाप-तोल में कमी करने वाला जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है।
اسی طرح ناپ تول کی کمی میں جو ہے سخت ممانعت کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آپ جو ہیں کوئی بھی اللہ کے راستے میں کوئی چیز آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو روزہ افطار میں نے دیکھا ہے اکثر آپ افطاری ان کی کرتے ہیں جن کو اللہ نے اتنی مال و دولت دی ہے کہ MNA آ رہے ہیں، MPA آ رہے ہیں یا بڑے بڑے احباب آ رہے ہیں، تو ان کی افطاری تو بنتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کے نبی نے فرمایا کہ افطاری تو ان لوگوں کی ہے جو جن کا مال اسباب جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی افطاری کر سکتے ہوں، وہ ان کو سحری کروائیں، ان کو افطاری کروائیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دکھاوے کی افطاری کرتے ہیں۔ ہم منہ ملازہ جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، جو رشتہ دار عزیز ہیں، جو اپنے ہیں، ان کی ہم افطاری کرتے ہیں اور وہ بھی صرف دکھاوے کی۔ تو ایسی افطاری نہیں ہوتی، نہ ہی ایسی افطاری کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں مزید اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ اس طرح پورا ہوگا، اس طرح اس پر کا ثواب ملے گا، اس طرح قابل قبول ہوگا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے احکام ہیں کہ جس چیز سے منع کیا گیا اس سے منع ہو اور وہ کام نہ کریں اور اس کا انکار کریں کہ یہ ہمارے لیے منع ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہے، یہ جو جائز ہے کام وہ کریں، جو ناجائز ہیں وہ کام ان سے اللہ کے نبی نے منع کیا گیا ہے وہ کبھی نہ کریں، وگرنہ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔